तो स्टूडेंट फिर से आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। जितना हमने छोड़ा था बस उसके आगे फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और अब से आप लोगों को एवरी मंथ में 2 टाइम्स नोट्स को सबमिट करना होगा स्कूल में चेक करने के लिए। तो आप नोट्स कंटिन्यू करते रहेंगे और बनाते रहेंगे और वीडियो में जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा उसको आप वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज 5B स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, जब किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में लिखते हैं k इंटू 10⁻n, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो कहते हैं इसको, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। जहां पर ये जो k होगा ना, इन बिटवीन 1 to 9, राइट। 1 से 9 के बीच में ये हो सकता है, 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, मीन्स इसके बीच में हो सकता है, राइट। और ये जो n है ना, ये n का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों फॉर्मेट में हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो गिवन है इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा, वैल्यू मीन्स प्लस में आएगा। तो देखिए इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। जब कोई नंबर ना बहुत बड़ा हो, राइट, बहुत बड़ा हो, तो उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक वे है ये स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे 1 2 3 5, इसके बाद 0 गिवन है और ये 0 सपोज करिए कि 9 टाइम्स 10 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स है। तो अगर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने चलेंगे तो अगर ये नंबर 2 3 2 3 4 अगर ऐसे नंबर्स गिवन होगा इस तरह से नंबर्स, तो हमको बार बार इसको रिपीट करना होगा और इतना डिजिट हर बार लिखना होगा। ओके, तो इसी नंबर जो लॉन्ग रहता है, इस तरह के नंबर को क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है कि अगर इसमें डेसिमल कहीं गिवन नहीं है, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि लास्ट में होगा। ऐसे मीन्स जो एक्चुअल में जो लिखने का वे है एक्यूरेट, वो इस तरह से हम होता है कि 2 है तो 2 पॉइंट आप 0 लिख सकते हैं, 3 है तो 3 पॉइंट आप 0 लिख सकते हैं। मीन्स पॉइंट के बाद आप चाहें जितना 0 लगा सकते हैं, राइट। तो जब कहीं पॉइंट गिवन नहीं है तो पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे, लास्ट में कंसीडर कर लेंगे। अदरवाइज कहीं गिवन है तो अच्छी बात है। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो रूल ये है कि ये जो फॉर्मेट है कि k इन बिटवीन 1 and 9, 1 भी हो सकता है, राइट, और 9 तक भी हो सकता है इसका वैल्यू। दैट मीन्स k 9 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, 1 से लेके 9 तक भी हो सकता है, राइट। इस तरह का फॉर्मेट होगा। तो इस डेसिमल को क्या करेंगे, इस पॉइंट को आपको शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड और ला करके यहाँ, जैसे यहाँ, ठीक है, जैसे हम पॉइंट यहाँ ला के छोड़ देंगे तो इधर कितना बचेगा, 12 हो जाएगा, राइट। बट हमको किस फॉर्मेट में लाना है, 1 और 9, 1 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, उसके बीच में हो सकता है, 12 तो ग्रेटर हो गया। तब क्या करेंगे हम, यहाँ से फिर इसको शिफ्ट करना होगा, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में पॉइंट लाना होगा, राइट। तब जाकर के उस फॉर्मूले में सेटअप होगा।
तो ये हो जाएगा 1.235। ओके, ये कितना प्लेस लेफ्ट साइड आया है काउंट कर लेंगे, राइट। इसके बाद 10 का पावर में जितना प्लेस पीछे आएगा उतना पावर दे देंगे। अगर 13 प्लेस पीछे आया है, यहाँ तक आने में 13 प्लेस हुआ है, तो 10 का पावर 13 दे देंगे, राइट। और ये जितना जीरो है वो सबको रिमूव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसी को लंबा, ये जो लॉन्ग था उसी को शॉर्ट करने का तो ये रूल है कि इस तरह से लिखना है। तो वो सब सारी चीज को हटा देंगे। ये जो डिजिट है ना अदर देन जीरो, बाकी को रख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको लेना है, कंसीडर करना है, तो आप उतना ले सकते हैं, राइट। और अगर बहुत ज्यादा जीरो है तो सारे जीरो को हटा देंगे, पावर सिर्फ दे करके छोड़ देंगे, ठीक है। और ये डिजिट अगर है इस तरह से और वो भी अगर लॉन्ग है तो आप 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक आप ले करके बाकी को रिलीज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ओके। जैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्लेस पीछे आया है तो पावर हमने 13 दे दिया। अगर क्वेश्चन इस तरह का हो जैसे 1 9 5 2 8 6 इस तरह का अगर हो, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना हो तो अगर डेसिमल कहीं दिख नहीं रहा है तो डेसिमल लास्ट में कंसीडर कर सकते हैं, मैंने ये बताया स्टार्टिंग में। और इस पॉइंट को शिफ्ट करिए यहाँ पे तो 1.9526 10 का पावर, यहां से यहां तक शिफ्ट होने में कितना प्लेस पीछे आया 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर में 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चेंज हो गया। तो इस तरह से जितना भी आपको नंबर्स गिवन है इसमें और सबको आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इस तरह का फॉर्मेट आपको यूज करना होगा, राइट। तो इसमें जैसे क्वेश्चन दिया है 1 में ही आपको दिया हुआ है ये 5 क्वेश्चन है, राइट। इसके बाद एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। डायमीटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001, ये सारा चीज इसमें गिवन है, ठीक है। तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो चलिए इसी से हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम चेंज करते हैं, दिखाते हैं कैसे होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो अगर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा और शिफ्ट होके यहाँ आएगा 5.38 10 टू द पावर, कितना प्लेस पीछे आया है 2, तो पावर 2 दे दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, सिंपल सा, राइट। इसी तरह से जैसे दिया हुआ है 64 28 0 0, 2 टाइम्स 0 3 टाइम्स 0 दिया हुआ है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो डेसिमल यहां से कंसीडर कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करते जाएंगे, कितना प्लेस 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 यानी 4 और 6 के बीच में आएगा, तो ये हो गया ऐसे इंटू 10 टू द पावर हाउ मच 6 टाइम, तो 6 जितना पीछे आएगा उतना 10 का पावर में दे देना है, ओके। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जीरो को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म और इसी तरह से जितना भी है आपको चेंज कर सकते हैं। और सपोज करिए एक अपनी तरफ से हम आपको एग्जांपल ये दे रहे हैं कि सपोज करिए कि 9 2 6 3.394 इस तरह का अगर गिवन है, अगर इसको चेंज करना हो किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये पॉइंट यहाँ डेसिमल यहाँ है, इसको शिफ्ट करके यहाँ लाना होगा, क्योंकि ये जो हमको चाहिए कितना 1 और 9 आर इन बिटवीन, राइट। 1 हो या 9 हो या उसके बीच में हो, तो जब इसको शिफ्ट करेंगे तो 9.22439 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर कितना शिफ्ट हुआ है 3 प्लेस, तो पावर 3 दे देंगे।
तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ऐसे ही और भी जो क्वेश्चन है करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब इसको कहा कि एक्सपैंडेड फॉर्म में चेंज करिए। तो एक्सपैंडेड फॉर्म में किस तरह से चेंज करते हैं वो तो पता है, मीन्स उसका प्लेस वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो ये 6 है और 6 किस प्लेस पे है, जो प्लेस पे होगा वो प्लेस का वैल्यू दे देंगे। इस तरह से लिखते हैं ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, राइट। किस प्लेस पे है, लाख पे है, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही है ना। नेक्स्ट 8 इंटू लाइक दिस, नेक्स्ट 4 इंटू, okay, like this, and then 5 into 100, 0 into 10 and 2 into 1, राइट। इस तरह का एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज करना है, पावर के फॉर्म में ही स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है सभी को। तो 6 इंटू 10 का पावर ये कितना हो जाएगा, जितना 0 रहेगा उतना पावर हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया लाइक दिस। इसी तरह से इसको चेंज करेंगे तो 8 इंटू 10 का पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 का पावर 0। तो ये हुआ एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है। तो 3 नंबर में ऐसे ही करना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि राइट द न्यूमरल्स हुज एक्सपैंडेड फॉर्म इज दिस। अगर एक्सपैंडेड फॉर्म दिया हुआ हो तो उसको आपको नंबर में चेंज करना है। जैसे ये था नंबर, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में ऐसे लिखा, राइट। और ये एक्सपैंडेड फॉर्म अगर इस तरह से गिवन होगा तो आपको इस शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट के बाद आप इस फॉर्मेट लिखिए, जितना 10 का पावर है उतना या 0 दे देना है, और इसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ऐड कर लीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब जितना भी क्वेश्चन है आपको इसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे, ओके, थैंक्स।